जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु के साम्राज्य, क्योंकि राहु जो है बहुत ही बड़े प्लेनेट है और इतने ज़्यादा प्रभाव देते हैं कि व्यक्ति को कहते हैं ना कि बिल्कुल या तो रातों रात करोड़पति बना दें या रातों रात रोडपति बना दें और उसे दयनीय स्थिति जीवन जीने के लिए बाध्य कर दें। आपके द्वादश भाव से ये प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। मात्र 14 दिन बचे हुए हैं इनके प्रभाव देने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम राहु को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इनके प्रभावों को और इनके उपायों को, तो क्या होगा कि राहु हमारे लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सेम स्थिति में 2 राशि सेम राशि वाले लोगों को अलग-अलग प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। कारण क्या बनता है? कारण बनता है उनके द्वारा किए गए कर्म। उनके द्वारा किए गए ऐसे कर्म की या तो वो सही समय पर कार्यों को करते हैं और या तो फिर उनके कर्मों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके राहु या किसी भी ग्रह को अच्छा बनाए रखे हुए हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव इस समय द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव जो विदेश का होता है और विदेश के ही भाव में विदेश के कारक बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठकर ये आपके लिए किस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करेंगे कि सबसे पहले तो राहु को जानते हैं। राहु क्या है? राहु बहुत छलावा है। राहु मैनिपुलेटिंग ग्रह है कि देखिए क्या होता है, जिस भाव से राहु संबंध बनाते हैं या जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित यदि आपने खुद को परिवर्तित करना सीख लिया, यानी सामने वाला किस तरीके से आपसे हाव भाव चाहता है और उसी हाव भाव में ढलकर आप उसको सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए राहु की आपको सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। राहु एकदम से रातों रात या तो आपको करोड़पति बना सकते हैं या रातों रात आपको रोडपति बना सकते हैं। राहु कभी कभी इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति आपकी लेकर आ जाते हैं कि, क्योंकि देखिए एक तो ये मेजर प्लेनेट है, इनके जो प्रभाव होते हैं वो अच्छे हों या बुरे, दोनों लंबे समय तक चलते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ फ्रॉड वगैरह आ गया, तो फिर उसका जो लॉस होगा वो आपको लंबे समय तक रिकवर करने के लिए व्यतीत करना पड़ेगा। तो देखिए ये इनके जो प्रभाव होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, अल्पकालिक नहीं होते हैं। राहु यहाँ पर बैठकर, क्योंकि राहु देखिए इंटरनेट के कारक होते हैं। अब बहुत से लोग क्या हैं, देखिए मोबाइल वगैरह रखते हैं, इसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सर्फिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है, इसी से आपके खराब राहु एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर लापरवाही से कार्यों को करने वाले लोगों के खराब राहु एक्टिव रहते हैं और क्या होता है, दोष वो देते हैं भाग्य को। किंतु अगर राहु के इस इंटरनेट को हम सही से यूज़ करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम उसमें सर्फिंग ना करें या एंटरटेनमेंट ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना करें। अगर हम इस राहु को इस तरीके से यूज़ करें कि समझ लीजिए 2 घंटे हमने कुछ सीखा, 1 घंटे हमने एंटरटेनमेंट कर लिया, क्योंकि माइंड हमारा, क्योंकि माइंड जो होता है वो आपका राहु होता है और माइंड ही आपकी पूरी बॉडी को संचालित करने का कार्य करता है। कैसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये राहु निर्धारित करता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ऊपर से राहु आए, उन्होंने आपसे कहा कि चलो चलो भाई मैं जुआ खेलता हूँ और आपको जिता दूंगा। आपके ही माइंड में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनके प्रभाव से आप कुछ ऐसी गलत गतिविधियां करते हैं कि आपको लॉस पर लॉस होता चला जाता है। आजकल मोस्टली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों में आते हैं। राहु देखिए इन्हीं चीज़ों के कारक होते हैं, लेकिन अचानक आपको करोड़पति या रोडपति बनाना है या अचानक आपको प्रसिद्धि के शिखर पर बिठाना है या प्रसिद्धि के शिखर से नीचे गिराना है। सबसे पहले तो इनकी पंचम दृष्टि जो जाएगी वो आपके सुख भाव पर जाएगी, तो इसलिए भी राहु को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब कहीं से आएगा तो वो सीधे घर में ही आएगा। घर में आपके किस तरीके का माहौल रहेगा, घर में लोग किस तरीके से आपसे व्यवहार करेंगे, घर के लोगों के प्रति या सुख सुविधाओं में किस प्रकार से इजाफा होगा, ये सब राहु डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर राहु की चर्चा करें सुख भाव के लिए, तो इस दौरान देखिए घर के लोगों से विशेष कोई अपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। इस दौरान आपको स्वयं पे भरोसा ज़्यादा रखना चाहिए और स्वयं के ही
तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, क्योंकि राहु जिस भाव में दृष्टि डालते हैं वहाँ से संबंधित आपके अंदर तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। इस दौरान राहु आपको व्यसन वगैरह की ओर भी ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, शॉर्टकट की ओर ले जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल बचकर रहना है, क्योंकि ये साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती के दौरान किया गया प्रत्येक कार्य आपको 100 गुना ज़्यादा दंडित करता है। और कब दंडित करेगा इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएँगे, क्योंकि इसका भी एक विशेष समय होता है कि साढ़े साती के सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव किस समय काल में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सुख सुविधाओं के लिए तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, कर्म के लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ लेकिन घर के लोग जो होंगे ना, वो आपस में एक-दूसरे के साथ तो अच्छे से रहेंगे, लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ों के प्रति दुराव-छिपाव चालू रहेगा। कुछ आपसे चीज़ें छिपाई जाएँगी। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि जो जाएगी षष्ठ भाव से, तो पल शत्रु हंता बनाएँगे। परिस्थितियाँ जैसी हैं आपके सामने, अभी तक क्या है, आप परिस्थितियों से डरते थे कि परिस्थितियाँ आपकी इतनी ज़्यादा विकराल हो गई हैं, इतनी ज़्यादा घबराहट वाली हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कि आप परेशान रहते हैं। लेकिन यह समय काल ऐसा होगा कि आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए ताल ठोक कर खड़े होंगे कि परिस्थितियाँ कितनी विकट हैं, लेकिन मैं अपने कर्म के द्वारा उनको सुधार लूँगा। शत्रु पक्ष कोई व्यक्ति ऐसा है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी राहु देव के पास बहुत अच्छे आप ऑप्शंस हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऋण लेने देने की अगर स्थिति बन रही है तो भी आपके लिए देखिए इस दौरान राहु देव, क्योंकि गुरु से इनका संबंध हो रहा है, तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां निर्मित करेंगे। ऋण आपका सम्मान वापस चला जाएगा। प्रतियोगिता में किसी बैठ रहे हैं तो देखिए, प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स वर्ग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि इस समय अगर 50% का है तो उनकी मेहनत वर्क करेगी, 50% राहु का प्रभाव वर्क करेगा, उसमें आपको बोनस भी मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत पहले है, क्योंकि जब आप माइंड को एक्टिव रखेंगे तभी राहु की सकारात्मकता प्राप्त होगी। जो लोग भी व्यापार में या जॉब में किसी भी प्रकार से विषम स्थिति देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी देखिए इस समय पर यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही उत्तम स्थिति आ रही है, बस आपको उसके अनुसार चलना है। राहु देव स्वयं ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सबसे अच्छी बात है देखिए, कोई भी वर्ग हो, लिखने की आदत डालिए। राहु कभी भी नहीं कहते हैं आप हार्ड वर्क करिए। राहु सदैव आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र राहु तय करवाते हैं और बुलंदी पर ले जाने का कार्य करते हैं। वहीं अगर चर्चा करें इनकी नवम दृष्टि की, तो राहु की नवम दृष्टि जो होती है अमृत होती है। गुरु से भी अच्छी मानी गई है राहु की नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि जिस भाव पर जा रही है, तो यहाँ से आपके अचानक धन लाभ के योग प्रबल हो रहे हैं, क्योंकि गुप्त के स्वामी का प्रभाव गुप्त भाव पर, ये अचानक धन लाभ करवाएगा। और अचानक धन लाभ जो होगा आपका, वह कहीं से भी हो सकता है, कर्म स्थान से हो सकता है, किसी रिलेटिव्स के माध्यम से हो सकता है, किसी मित्र के माध्यम से हो सकता है, तो उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकता है, लेकिन अचानक गिफ्ट आपको, अचानक धन लाभ होगा। जो लोग भी किसी प्रकार की साधना में रहना चाहते हैं, जो लोग भी किसी प्रकार का कहते हैं कि मतलब योग क्रिया करना चाहते हैं, समाधिस्थ होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा-सा आपके ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके भी ज़बरदस्त लाभ के योग बने हुए हैं। जो लोग किसी भी तरीके से रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या इन चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करना पड़ता है, या फिर देखिए राहु की पॉजिटिविटी पाने वाले कार्य, क्योंकि राहु की पॉजिटिविटी आपको तभी प्राप्त होती है जब आप चीज़ों के प्रति रहस्य बन जाते हैं। इतने जो ये 4 भाव हमने बताए हैं, इन 4 भावों से संबंधित जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, जो भी रणनीति आप कर रहे हैं, उन रणनीतियों में स्वयं को रहस्य बना लीजिए कि कोई भी, यानी दाएँ हाथ को बाएँ हाथ ना जान सके कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है। यानी कि यहाँ तक कि जीवन साथी को भी नहीं पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण करती हैं। राहु सदैव कहते हैं कि रहस्य बनो, क्योंकि राहु स्वयं रहस्य हैं। वहीं कर्म संबंधी कोई भी आपका कार्य बिगड़ रहा है, तो क्या है, इस समय आपके पास साम, दान, दंड, भेद, ये चारों ही युक्तियाँ होंगी। इसके साथ ही येन केन प्रकारेण, बस मेरा काम बनना चाहिए, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। तो अपने कार्य को बनाने के लिए जो भी आपको अच्छा लगेगा, वो आप करेंगे और उसमें आपको राहु की सकारात्मकता भी प्राप्त होगी। तो देखिए, ये 2 उपाय तो हमने बातों ही बातों में बता दिए आपको कि देखिए, एक तो अपनी चीज़ों को रहस्य बनाकर रखना, दूसरे येन केन प्रकारेण,
ये राहु की 2 इस प्रकार की युक्तियाँ हैं और तीसरी भी बताइए कि स्मार्टनेस। हर कार्य में स्मार्टनेस का प्रयोग कीजिए। जो भी कार्य आप कर रहे हो उससे संबंधित थोड़ा-सा स्मार्टनेस का प्रयोग करेंगे, आपको राहु की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे कि राहु के आपको धन लाभ के, क्योंकि जिन कुछ लोगों के क्या है, कर्म के लिए अच्छे योग नहीं बन रहे। कभी-कभी क्या होता है, साढ़े साती के दौरान व्यक्ति जो है जिस कार्य के योग्य है वो कार्य उसको मिलता ही नहीं, बल्कि मजबूरी में वो कुछ ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है जो कार्य वो कभी करना ही नहीं चाहता था। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों का धन भाव जो होता है शुप्त होता है, बहुत से लोगों के धन भाव पर किसी की दृष्टि नहीं होती है, बहुत से लोगों के धन भाव पर क्या होता है, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में हमारा धन भाव शुप्त पड़ा रहता है और हम भाग्य को दोष देते रह जाते हैं। तो धन भाव को एक्टिव करने के लिए, धन लाभ के लिए मैं आपको जो ये उपाय बताने जा रही हूँ, इसको आपको करना है। काला सुरमा ले लीजिए, पंसारी की दुकान पर अवेलेबल है। पंसारी की दुकान देखिए 10-20 रुपए का लेंगे तो आपको महीनों वर्क करेगा। और देखिए ये मेजर प्लैनेट है तो थोड़ा लंबे समय तक आपको इनके उपाय करने पड़ते हैं। काला सुरमा 1 डली लेकर जाइए प्रदोष काल में। शनिवार के दिन करना है ये। और घास वाली ज़मीन, घास की ज़मीन जो होती है वो शुक्र होता है, वहाँ पर दबा कर आना है। यानी राहु को आप शुक्र की शरण में भेज रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। और देखिए जब भी ये इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप घर से निकले उपाय करने के लिए और जब तक आप वापस घर में ना आ जाएं, तब तक आपसे किसी को बात नहीं करनी है और ना आपको किसी से बात करनी है। देखिए, अब प्रदोष काल में जाएंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको टोक दे, लेकिन आपको नहीं जवाब देना है, आपको सीधे चले जाना है और अपना कार्य करके वापस आ जाना है। इसके अतिरिक्त यदि 10 अंधजनों को आप माह में 1 बार भोजन कराते रहेंगे, तो भी राहु की आपको सकारात्मकता ही प्राप्त होने वाली है। आप इन 2 उपायों को करके देखिए, आपके राहु आपके लिए कितने अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।